कई ऐसे सवाल हैं जो अब एनसीबी रिया से पूछताछ में पता लगा रही है। एक बड़ी अपडेट इस मामले में यही है कि पिछले कई घंटों से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ इस पूरे मामले में चल रही है। अब एनसीबी के सवालों का जवाब देना है रिया को। अगर सहमत नहीं होते हैं, असंतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो रिया के सामने भी एक बड़ी मुश्किल ये होगी कि गिरफ्तारी देनी पड़ सकती है रिया को अपनी, जैसा कि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जब जब पूछताछ के लिए एनसीबी ने किसी को बुलाया, शाम होते होते गिरफ्तारी की खबरें आई। अशोक पांडे महाराष्ट्र से ब्यूरो चीफ हमारे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक पांडे, बेहद महत्वपूर्ण है ये दूसरे दौर की बातचीत, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं उम्मीद कर सकते कि हर रोज एनसीबी आपको पूछताछ के लिए बुलाएगी। आज क्या क्या चीजें हैं जिनसे क्लैरिटी मिलेगी कि रिया कॉपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है पूछताछ में? देखिए प्रियंका, अब तक जो सामने से बातें आ रही है निकल के वो यही आ रही है कि प्रियंका आज भी सहयोग नहीं कर रही है, और जिस तरह के जो पूछे गए थे जिसको लेकर के काफी आज पेंडिंग बताया जा रहा था, जो पेंडिंग कंप्लीट करने की बात की जाती, जिसमें सबसे प्रमुख ये था कि आज सब बिठा करके शौविक को और सैमुअल को, इसके अलावा जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साइमन मिरांडा को बिठा के पूछताछ की जानी थी। जिन्हें क्रॉस क्वेश्चनिंग का जो दौर शुरू करना था वो सामने आज किए जाने की बात रखी गई थी। यही इसमें ये भी बात थी कि जो एविडेंसेस अभी तक जो एनसीबी को मिले हैं, सारे एविडेंसेस को सामने रख करके क्लियर, मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ में हर चीज को दिखाना था कि क्या क्या स्टेटमेंट जो है वो शौविक की तरफ से आया है, किस तरह का स्टेटमेंट सैमुअल की तरफ से आया है, और किस तरह की बातें जो है विजिटर से कही गई हैं। ये सारी चीजों को समक्ष रख करके क्रॉस क्वेश्चनिंग की जो बात अभी तक जो की जा रही थी, उसमें कहा जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई सहयोग फिलहाल रिया की तरफ से मिलते दिखाई नहीं दे रहा है। अशोक पांडे, अगर हम कूपर हॉस्पिटल की बात करें जहां के डॉक्टर से पूछताछ हुई है, वो उस मामले में कोई जानकारी ऐसी है जिससे, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में कोई ऐसी बड़ी पड़ताल तक नहीं पहुंची है, कोई बड़े सबूत तक नहीं पहुंची है जिससे थ्योरी क्लियर हो कि सुशांत के साथ असल में हुआ क्या था? देखिए, एम्स की जो डॉक्टर्स की टीम आई थी उन्होंने बताया जाकर के अपना जो कूपर के जो डॉक्टर्स थे उनसे मुलाकात की। वही नहीं, जिस वक्त जो एक फॉरेंसिक के लिए जब टीम जो सुशांत के घर पे गई थी, उसके बाद में एम्स की भी टीम बकायदा जाकर के वहां पे सुशांत के घर पे उन्होंने वहां पे जो एविडेंसेस है उस सब चीजों को पता करने की कोशिश की। लेकिन जो बातें खासतौर से कूपर के डॉक्टर्स के साथ में और एम्स की टीम के साथ में, टीम के साथ में हुई है, उसमें यह पूछा गया है कि आपको क्यों लगा कि इस कपड़े से जो सुशांत ने वो फंदा लगाया होगा, क्यों लगा कि इसी कपड़े से उनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा फॉरेंसिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं मेंशन किया गया। इसके अलावा कई चीजें थी जिसको लेकर के प्रश्न किए गए। तो देखिए, जिस तरह से एम्स की टीम जो पूछताछ कर रही है उसमें ये चीज समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा है हिडन जिसको कहना है कि छुपाने की कोशिश की जा रही थी और छुपाया भी गया, क्योंकि बहुत सी चीजें उसमें ऐसी हैं जो कि पीएम रिपोर्ट में मेंशन नहीं की गई हैं। उसको लेकर काफी एक लंबी चौड़ी चर्चा जो है विशेष तौर से एम्स की टीम और कूपर के डॉक्टर्स के बीच में हुई, जो कहीं ना कहीं इस एनसीबी की टीम को बकायदा एम्स की जो टीम आई है उन्होंने इन्फॉर्म किया, बताया कि इसमें और क्या क्या लूप होल्स हैं और ऐसी कौन सी बारीकी है खासतौर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर के जो कि मेंशन नहीं की गई है, जो कहीं ना कहीं शक के दायरे में चीजों को लेकर के आती है। अशोक पांडे, कल दरअसल देर शाम ये भी जानकारी आई थी कि रिया चक्रवर्ती के पिता ने ये कहा है कि उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद उनको लग रहा है कि बेटी की भी गिरफ्तारी होगी, लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया सोशल मीडिया पर कि अगर ऐसा होता है तो न्याय के लिए सब कुछ जायज है। क्या परिवार को यह आभास हो गया है कि उनके बेटे ने और बेटी ने कुछ अच्छा नहीं किया सुशांत के साथ? देखिए प्रियंका, ऐसा जिस तरह से इंद्रजीत चक्रवर्ती ने कहा था कि ड्रग्स के वो खुद भी सेवन किया करते थे, और जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि न्याय के लिए सब कुछ जायज है, देखिए हर चीज की जानकारी हर किसी को होती है, एक सिंपैथी गेन करने की बात जो है वो इंद्रजीत चक्रवर्ती की तरफ से की जा रही है। ये भी कहा गया उनके वकील सतीश मान शिंदे की तरफ से कि हम एबीए के लिए नहीं जाएंगे, मतलब एंटी सेक्रेटरी बेल एप्लीकेशन जो है वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको मालूम है कि जिस तरह के चार्जेस खासतौर से रिया पर शौविक पर लगे हैं और जो कहीं ना कहीं जो एविडेंसेस एनसीबी के पास है, इसमें किसी भी प्रकार से उनको जो है बेल नहीं मिलेगी। इसीलिए क्योंकि ये एक चीज दिखाया गया, जिस तरह से सतीश मान शिंदे ने यह भी कहा कि प्यार करना किसी से गुनाह नहीं है और प्यार की अगर सजा मिल रही है तो मेरे जो क्लाइंट है उनको हम फेस करने देंगे और हम लड़के जीत कर सामने आएंगे।